अभी मतलब रिजल्ट ड्राइंग वालों का निकाला है और वो जो उससे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जो उनका डिप्लोमा आया था और जो एमान ने किया, बाद में उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने वो जारी किया है कि ये इक्विवेलेंट टू आई। नमस्कार साथियों, जैसा आपने अभी सुना कि सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से काफ़ी मांगे की गई थी गवर्नमेंट के सामने, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी सेटिस्फैक्ट्री इसमें जवाब नहीं आया है। उन्होंने ज़ोर शोर से जो बर्खास्त किए गए पीटीआई और ड्राइंग टीचर्स के मुद्दे को भी यहाँ पर उठाया, लेकिन क्या उसके ऊपर बातें हुई और क्या वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंड रहा, ये पूरी की पूरी इस वीडियो में आप ज़रूर देखें। साथ ही जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किए हुए डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनके मुद्दे को भी उन्होंने किस तरह से उठाया है। क्या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो डिप्लोमा है वो आईटीआई के इक्विवेलेंट करने के बाद में भी गवर्नमेंट उनको ज्वाइनिंग देने के लिए तैयार होगी? तो ये सारे मुद्दे डीए से संबंधित, पेंशन से संबंधित और जो दूसरे छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं उन सभी से संबंधित मुद्दों को यहाँ पर सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से उठाया गया। तो पूरा का पूरा आप वीडियो ज़रूर देखें, अपनी राय ज़रूर दें कि ये मुद्दे किस तरह से आगे बढ़ेंगे, और अगर गवर्नमेंट इन पे कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देती है और कोई भी कदम अगर आगे नहीं बढ़ाती है तो क्या कदम होगा? क्या हड़ताल इसका एकमात्र साधन रहेगा या किसी और दूसरे धरने प्रदर्शनों से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरा का पूरा वीडियो देखें, क्योंकि हर किसी के लिए इस वीडियो में कुछ न कुछ अवश्य है। थैंक यू। ऐसा है, आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में विस्तृत बैठक हुई है और हमने जो कर्मचारियों के मुद्दे थे, चाहे वो रेगुलाइजेशन का है, पुरानी पेंशन बहाली का है, लिपिक का जो वेतनमान 35,400 का है, जो पद खाली पड़े हैं उनको भरने का है, या जो 18 महीने का जो एरियर हमारा सरकार हजम कर गई है, या जो एचआरए का जो स्लैब बदलना है, राइट टू सर्विस एक्ट जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उससे पहले जो पद खाली पड़े हैं उनको भरा नहीं जा रहा है, और ये जो सारे जन सेवा के विभागों का जो निजीकरण किया जा रहा है, और प्लस ये जो छटनीग्रस्त हमारे कर्मचारी हैं, चाहे पीटीआई हैं, ड्राइंग वाले हैं, ग्रुप डी वाले हैं, हेल्थ वाले हैं, केडीबी वाले हैं, नगर निगम पालिका परिषदों से हैं, और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ की जो स्वायत्तता के ऊपर हमला हो रहा है, तो इन सारे इश्यूज़ को हमने सरकार के समक्ष रखा है। और क्योंकि हमारी जो अधिकतर मांगे हैं वो नीतिगत मांगे हैं, तो नीतिगत मांगों होने की वजह से फैसला सरकार को करना है, तो कोई कंक्रीट डिसीजन किसी भी नीतिगत मांग पर नहीं हुआ है। तो हमने मजबूती से पक्ष रख दिया है और उन्होंने सुन लिया है, लेकिन कोई कंक्रीट डिसीजन अभी उस तरीके से नहीं हुआ है। छोटी छोटी जो चीज़ें थी उनका, जैसे डीए की किस्त है, उसके लिए बोला है कि हम उसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और जो रिटायर हमारे कर्मचारी हो गए जिसको 11% एचआरए नहीं मिला है, वो डीए नहीं मिला है, तो उसको रिवाइज करेंगे, एचआरए को स्लैब को मतलब रिवाइज करेंगे, और एनपीएस पे जो 10% से 14% है उस पर बातचीत हुई है। मेडिकल अलाउंस उनको मिलना चाहिए रिटायरमेंट पर। जो कर्मचारियों की, हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, 80 साल के बाद उनकी पेंशन की बढ़ोतरी होती है, लेकिन हमने कहा कि 65 पे 5 होनी चाहिए, 70 पे 5 होनी चाहिए, 75 पे 5 होनी चाहिए, 80 5 होनी चाहिए, क्योंकि 80 तक तो 2% ही बचते हैं, बाकी तो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस पर कहा कि ठीक, हम इसको विचार करते हैं, और ऐसे ही रेगुलाइजेशन की पॉलिसी का है। तो हमने सरकार का ये कहना था कि रेगुलाइजेशन हम नहीं कर सकते, 2014 की पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखी है, तो लेकिन हमने कहा कि सरकार पॉलिसी बना सकती है। पंजाब ने बनाई है, हिमाचल ने बनाई है,
हरियाणा सरकार भी बनाए, और जब तक रेगुलर ना हो, जब तक समान काम समान वेतन और जॉब सिक्योरिटी का किस कोर्ट ने रोक रखा है, किसी कोर्ट ने नहीं रोक रखा है। ये काम तो किया जा सकता है, लेकिन कोई क्लियर कट कोई डिसीजन उसके ऊपर हुआ हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो हमारे इशू थे उन सब पे बातचीत हमने रखी है। और जो बड़ा हमारा इशू है छटनीग्रस्त कर्मचारी, मतलब पीटीआई हैं, उनको नौकरी से निकाल रखा है, ड्राइंग वाले हैं, ग्रुप डी वाले हैं। हमने ये कहा कि जब सरकार ने वायदा किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि इनको एडजस्ट करेंगे, तो इनको एडजस्ट किया जाए। और इसी प्रकार से जैसे हेल्थ से निकाल रखे हैं, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से निकाल रखे हैं, लगभग 6000 कर्मचारी निकाल रखे हैं। हेल्थ में तो कोरोना योद्धा ताली बजवाई, थाली बजवाई, लेकिन बावजूद आज इसको नौकरी से निकाल रखा है, उनको वापस लेने की बात है। तो ये सारे तमाम इशू हमने रखे हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा, कंक्रीट कोई फैसला होकर के आया हो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नीतिगत मामले हैं। ये कोई और बैठक होगी नहीं होगी मालूम नहीं, लेकिन हम तो रणनीति ये है कि अभी हमने 12 तारीख को हल्ला बोल प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किए हैं, क्योंकि कर्मचारी सरकार से काफी नाराज है। और अब हम बैठक बुला करके, इस मीटिंग का इंतजार था कि सरकार क्या करना चाहती है, मीटिंग बुला करके निश्चित तौर से कर्मचारी संघ हरियाणा अपने आंदोलन को तेज करेगा इन मांगों को लेकर के। और निश्चित तौर से हम फरवरी में हड़ताल को लेकर के हम फैसला लेने जा रहे हैं। पीटीआई के बारे में बातचीत हुई है, हमने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने कहा कि जो प्रपोजल आप दे रहे हैं सरकार इस पर विचार करेगी। अब क्या विचार करेगी, कब करेगी, वो सरकार के पाले में गेंद है। चाहे पीटीआई हैं, चाहे ड्राइंग हैं, चाहे स्पोर्ट्स कोटे वाले हैं या दूसरे छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं। तो अभी यही मतलब रिजल्ट ड्राइंग वालों का निकाला है, और वो जो उससे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जो उनका डिप्लोमा आया था और जो अमान्य किया, बाद में उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने वो जारी किया है कि ये इक्विवेलेंट टू आईटीआई है, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए जो रिजल्ट आया है उसको जोड़ करके डिक्लेयर करें, उनको ज्वाइनिंग की बात करें। तो ये सारे तमाम मुद्दे मतलब सरकार के सामने हमने तो अभी मतलब रिजल्ट ड्राइंग वालों का निकाला है, और वो जो उससे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जो उनका डिप्लोमा आया था और जो अमान्य किया, बाद में उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने वो जारी किया है कि ये इक्विवेलेंट टू आईटीआई है, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए जो रिजल्ट आया है उसको जोड़ करके डिक्लेयर करें, उनको ज्वाइनिंग की बात करें। तो ये सारे तमाम मुद्दे मतलब सरकार के सामने हमने उठाए हैं।